बच्चों, कक्षा 11 का प्रश्न बैंक का भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत है। एक वाक्येन उत्तरत। गम धातोः लंग लकारे उत्तम पुरुषे रूपाणि लिखत। इसका उत्तर है अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम उत्तम पुरुष। पठ धातोः लृट् लकारे प्रथम पुरुषे रूपाणि लिखत। इसका उत्तर है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। ये लिट् लकार का प्रथम पुरुष का रूप है। लिख धातोः लोट लकारे मध्यम पुरुषे रूपाणि लिखत। लोट लकार में लिख, लिखतम और लिखत मध्यम पुरुष का रूप है। पा धातोः लट् लकारे मध्यम पुरुषे रूपाणि लिखत। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। फिर है स्था धातोः लट् लकारे मध्यम पुरुषे रूपाणि लिखत। स्था धातु का लट् लकार में तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति ऐसा रूप चलता है। मध्यम पुरुष में तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथ ये होगा। व्यवर्धन्त पदस्य संधि विच्छेदं कृत्वा संधेः नाम लिखत। इसका विच्छेद होगा वि अवर्धन्त और संधि का नाम है यण स्वर संधि। इसमें देखो व के बाद में ई आया है, वी है, इसके बाद में अ आया है तो ई को य हो गया है। ठीक है, ई को हटा करके ई की जगह पे य हो गया है, व्यवर्धन्त। फिर है एवास्य पदस्य संधि विच्छेदं कृत्वा संधेः नाम लिखत। एव धन अस्य दीर्घ स्वर संधि है, अ और अ मिलकर के आ हो गया है। मैवं पदस्य संधि विच्छेदं कृत्वा संधेः नाम लिखत। माँ एवं इसमें वृद्धि स्वर संधि है, आ के बाद में ए आता है तो ऐ हो जाता है, मैवम हो गया है। सदा एव पदयोः संधिं कृत्वा संधेः नाम लिखत। सदा एव, सदैव इसमें भी आ के बाद में ए आया है तो ऐ हो गया है, वृद्धि स्वर संधि है। पावकः पदस्य संधि विच्छेदं कृत्वा संधेः नाम लिखत। इसमें पौ अकः है, औ के बाद में अ आया है तो आव हो गया है, अयादि स्वर संधि है। पावकः ए ऐ औ ओ के बाद असमान स्वर आता है तो अक्रम से आय आय औ आव हो जाता है। यहाँ औ का आव हो गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, शब्द रूप और उपसर्ग। ये प्रश्न आपका 2 और 3 नंबर का आएगा। 2 अंक के शब्द रूप और 3 अंक के उपसर्ग किससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। सही उत्तर के सामने आम लिखना है और गलत उत्तर के सामने न लिखना है, गलत वाक्य के सामने। तो ध्यान रखना, आपको नाम नहीं लिखना है। कुछ बच्चे परीक्षा में मैंने भी देखा नाम लिखते हैं और आम न की जगह पे राइट का निशान और क्रॉस का निशान भी लगा देते हैं। तो आपको सही जो है वाक्य उसमें आम लिखना है और गलत वाक्य में न लिखना है। इसको कई बार बता चुके हैं फिर भी लोग सुधार नहीं कर रहे हैं, नंबर कट जाते हैं, तब रोते हैं बैठ करके। आघ्राय पदे आघ्र उपसर्ग अस्ति। आघ्राय में आघ्र उपसर्ग नहीं है, आ है, तो ये गलत वाक्य है, इसमें न लिखेंगे सामने। निहिसारः पदे निर उपसर्गः अस्ति। निहिसार में नि उपसर्ग है तो ये भी न है, दोनों में न लिख देंगे। न लिखा है, लिखना, नाम नहीं लिखना है, न लिखना है। अश्वमेधे पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। अश्वमेध पद में सप्तमी विभक्ति है तो इसमें आम लिखेंगे। कर्मसु पदे षष्ठी विभक्ति नास्ति। कर्मसु पद में षष्ठी विभक्ति नहीं है, ये सही है। कर्मसु में सप्तमी विभक्ति होती है तो ये सही है, यहाँ पर भी आम लिखेंगे। पर्यपृच्छत् पदे पर उपसर्गः अस्ति। पर्यपृच्छत् में परि उपसर्ग है, परि अपृच्छत् तो ई को यह हो गया है,
यहाँ पे न लिखेंगे, पर नहीं है। प्ररूढ़ः पदे प्र उपसर्गः अस्ति, ये सही है, आम लिखेंगे। रामः इति पदे एकवचनम अस्ति, बिल्कुल सही है, यहाँ भी आम लिखेंगे। कवये इति पदे चतुर्थी विभक्ति अस्ति, कवये में चतुर्थी विभक्ति है, सही है, ये आम लिखेंगे। पितुः इति पदे षष्ठी विभक्ति अस्ति, षष्ठी विभक्ति ही अस्ति, षष्ठी विभक्ति है, आम। विजयः इति पदे वि उपसर्गः अस्ति, ये सही है, यहाँ भी आम लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु शब्दानां निर्देशानुसारं शब्द रूपम लिखत। गुरु शब्द चतुर्थी विभक्ति द्विवचनम, गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में गुरुभ्याम होगा। कविः षष्ठी विभक्ति एकवचनम, कवेः होगा। आत्मन प्रथमा विभक्ति एकवचनम, आत्मा प्रथमा विभक्ति में एकवचन में आत्मा होता है, आत्मा, आत्मानः, आत्मानः, इस तरह से रूप चलते हैं। राम सप्तमी विभक्ति एकवचनम में, राम शब्द की सप्तमी विभक्ति लिखना है तो राम ही होगा। किम पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एकवचनम में, पुल्लिंग में कस्य होता है। अस्मद चतुर्थी विभक्ति एकवचनम, अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति में मह्यम, मुझको, एक वचन में मह्यम होगा। युष्मद तृतीया विभक्ति बहुवचनम, युष्माभिः, विभक्ति में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं बच्चों की, विभक्ति जल्दी याद नहीं हो पाती। इदम नपुंसक लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचनम, एषु। प्रश्न क्रमांक 6 से 11 तक 2 अंक के 6 प्रश्न रहेंगे, जिनका उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। सेनापतिः कीदृक् गुणयुक्तः भवेत्, इसका उत्तर है सेनापतिः शूरः धृतिमान् शुचिः कुलीनः राज्ञी अनुरक्तः च भवेत्। राज्ञां विजयमूलं किं भवति। सुसंवृत्तः मन्त्रः राज्ञां विजयमूलं भवति। रामः कं पाणिना परिजग्राह। रामः स्वभ्रातरं भरतं पाणिना परिजग्राह। मंत्रः कीदृशः भवति। मंत्रः समास के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और उच्चवृत्तिर्द्विजः कुत्र न्यवसत्। उच्चवृत्तिर्द्विजः कुरुक्षेत्रे न्यवसत्। द्विजः सक्तून् कस्मै प्रादात्। द्विजः सक्तून् द्विजातये अतिथये प्रादात्। नकुलः कीदृशः आसीत्। नकुलः रुक्मपार्श्वः आसीत्। बिलान् निष्क्रम्य नकुलः किं कथयति। बिलान् निष्क्रम्य नकुलः कथयति अयं यज्ञः सक्तुप्रस्थेन तुल्यः न अस्ति। बान्धवः कुत्र कुत्र तिष्ठति। बान्धवः आतुरे व्यसने दुर्भिक्षे शत्रुसङ्कटे राजद्वारे श्मशाने च तिष्ठति। प्राज्ञः परार्थे किं किम् उत्सृजेत्। प्राज्ञः परार्थे धनानि जीवितं च उत्सृजेत्। पुरुषेण के षड्दोषाः हातव्याः। पुरुषेण निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता इति षड्दोषाः हातव्याः। व्यायामं कदा वर्जयेत्। ग्रीष्मे व्यायामं वर्जयेत्। कस्मिन् ऋतौ पवनादयः कुप्यन्ति। वर्षा ऋतौ पवनादयः कुप्यन्ति। वसन्ते कानि कर्माणि कारयेत्। वसन्ते वमनादीनि कर्माणि कारयेत्।
तापसी बालाय क्रीडार्थं किं दत्तवती? तापसी बालाय क्रीडार्थं मृत्तिकामयूरं दत्तवती। षड् ऋतूनां नामानि लिखत। षड् ऋतूनां नामानि सन्ति हेमन्तः, शिशिरः, वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरच्च। बालाय किं रोचते? बालाय क्रीडनकं रोचते। शबराणां कीदृशं जीवनं वर्तते? शबराणां जीवनं मोहप्रायं वर्तते। जीवनाशा किं करोति? जीवनाशा कञ्चिन् न खलीकरोति। महात्मनः व्रतानि कानि आसन्? अहिंसा, सत्यमस्तेयं, ब्रह्मचर्य, परिग्रहौ, स्वदेशवस्तुनिष्ठा, निर्भीत, रुचिसंयमः, अन्त्यजानां समुद्धारो, भारतोत्कर्षसिद्धि इति नवव्रतानि महात्मनः आसन्। समृद्धि केषां जायते? ये राज्यशासकाः धर्मेण चरन्ति तेषां समृद्धिः जायते। परितुष्टः राजा बालाय किम् अयच्छत्? परितुष्टः राजा बालाय सताम्बूलम् उत्तरीयवस्त्रम् अयच्छत्। सुब्बणस्य सहजाभिलाषः कस्मिन् आसीत्? सुब्बणस्य सहजाभिलाषः सङ्गीते आसीत्। पुराणिकशास्त्री केन सह राजभवनम् अगच्छत्? पुराणिकशास्त्री पुत्रेण सह राजभवनम् अगच्छत्। गौराङ्गः तन्तुवायां कथं निष्कासयति? गौराङ्गः तन्तुवायां वसने निबध्य गलहस्तेन निष्कासयति। तन्तुवायेन कथं पटः निष्पादितः? तन्तुवायेन रात्रिन्दिवं परिश्रम्य पटः निष्पादितः। वास्तविकं सत्यं किम् अस्ति? यद्भूतहितम् अत्यन्तं तदेव वास्तविकं सत्यम्। पुष्करिण्याः नाम किम् आसीत्? पुष्करिण्याः नाम पद्मनी आसीत्। कस्मिन् रताः जनाः ब्रह्मं प्राप्नुवन्ति? सर्वभूतहिते रताः जनाः ब्रह्मं प्राप्नुवन्ति। ब्रह्मणि चित्तं स्थिरं कर्तुं किम् आवश्यकं? ब्रह्मणि चित्तं स्थिरं कर्तुं इन्द्रियसंयमनम् आवश्यकम्। प्रश्न 12 2 अंक का है। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं करोतु। सुब्बणस्य संगीते सहजाभिलाष, यहाँ षष्ठी विभक्ति है तो किम शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप लिखेंगे। यहाँ पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग के षष्ठी विभक्ति में कस्य होता है। कस्य संगीते सहजाभिलाष, पूर्ण विराम को हटा करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हारितः जाबाल मुनेः सुतः आसीत्, जाबाल मुनि का षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ भी कस्य आएगा। हारितः कस्य सुतः आसीत्। मूर्खः सत्सन्निधानेन प्रवीणतां याति, मूर्ख लोग सत्सन्निधान से, अच्छे लोगों के सन्निधान से बुद्धिमत्ता प्रवीणता को प्राप्त करते हैं। तो मूर्ख कैसे प्रवीणता प्राप्त करते हैं? कथम, मूर्ख कथम प्रवीणतां याति। और प्रश्नवाचक चिन्ह। कुशल प्रशासकं पाठः रामायणात् संकलितः। कुशल प्रशासकं पाठः कस्मात् अथवा कस्मात् ग्रंथात्, कस्मात् भी लिख सकते हैं और कस्मात् ग्रंथात् भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पंचमी विभक्ति आएगी। तापसी बालाय क्रीडार्थं मृत्तिका मयूरम दत्तवती। तापसी ने बच्चे को मृत्तिका मयूर दिया था। मृत्तिका मयूर नपुंसक लिंग में है, मिट्टी का मोर, तो यहाँ पर किम लिख देंगे। किम शब्द की नपुंसक लिंग और द्वितीय विभक्ति। तापसी बालाय क्रीडार्थं किम दत्तवती। द्विजः सक्तून अतिथये प्रादात्। अतिथि को, अतिथि के लिए, है ना, किसको दिया था, किसके लिए दिया था। चतुर्थी विभक्ति है, यहाँ पर देने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। द्विजः सक्तून कस्मै प्रादात्। पुराणिक शास्त्री पुत्रेण सह राजभवनम अगच्छत्। तृतीया विभक्ति है पुत्रेण में, सहयोगे तृतीया होती है तो यहाँ पर पुत्रेण की जगह पर केन लिख देंगे। केन सह राजभवनम अगच्छत्।
महाराजस्य मुखे तिलकालंकारः आसीत्। यहाँ पर महाराजस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ कस्य लिख देंगे। षष्ठी विभक्ति ये पुल्लिंग का है। कस्य मुखे तिलकालंकारः आसीत्। तच्छ्रुत्वा तत्रत्याः सर्वे पर्यनन्दन्। इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है। कह कौ के लिखेंगे। तच्छ्रुत्वा के सर्वे पर्यनन्दन्। राजा बालाय स ताम्बूलम उत्तरीय वस्त्रम अयच्छत्। बालाय में चतुर्थी विभक्ति है। राजा कस्मै स ताम्बूलम उत्तरीय वस्त्रम अयच्छत्। सुब्बणस्य पितुः पार्श्वे महाराजं सविस्मयं पश्यति स्म। यहाँ पर सुब्बणस्य षष्ठी विभक्ति है, तो कस्य लिख देंगे। कस्य पितुः पार्श्वे महाराजं सविस्मयं पश्यति स्म। समागतो राजा पुराणम आकर्षयति स्म। समागतो, अब यहाँ राजा शब्द है। राजा प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है राजन शब्द की। समागतो कह पुराणम आकर्षयति स्म। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह से आप कोई भी प्रश्न निर्माण का प्रश्न आएगा तो आप कर सकते हैं। आप उसको बस देखिए रेखांकित में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है और कौन सा लिंग है। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में प्रश्न लिखेंगे। किम शब्द की पुल्लिंग में जो भी विभक्ति होगी उसको लिख देंगे। अगर स्त्रीलिंग में कोई वाक्य है, राजा की जगह रानी होता, तो फिर हम उसको स्त्रीलिंग में लिखेंगे, का लिखते फिर। ठीक है। फिर है प्रश्न क्रमांक 13। ये भी 2 अंक का आएगा। कह कम प्रति कथयति। प्रश्न रहेगा कह मतलब कौन, कम किसको, किसके लिए बोल रहा है। जृंभस्व दंतास्ते गणयिष्ये। यह कौन बोल रहा है। बालक बोल रहा है। किससे, सिंह शावक से। तो कह की जगह बालः लिखेंगे और कम की जगह सिंह शावकम प्रति कथयति। इसका उत्तर पूरा लिखेंगे। बालः सिंह शावकम प्रति कथयति। फिर है अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि। दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर है बालः तापसीं प्रति। बालक तापसी के से बोल रहा है, तब तक मैं उन्हीं खिलौने से खेलता हूँ जब तक वो मोर लेने गई है मिट्टी का। वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंच अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि। ये कौन बोल रहा है। प्रथमा जो तापसी है, प्रथमा तापसी बालम प्रति। कुत्र वामम अम्बा। ये बालक बोल रहा है तापसी से। बालः तापसीं प्रति। किमस्य पटस्य मूल्यम। ये बोल रहा है श्रेष्ठी तंतुवायम प्रति। श्रेष्ठी तंतुवाय से बोल रहा है। तर्हि किम अहम एनम पटम कुर्याम। ये तंतुवायः गौरांगम प्रति। तंतुवाय गौरांग से बोल रहा है। फिर है आकाश सदृशम चेष्टितम एवास्य कथयति। यह दुष्यंत बोल रहा है। दुष्यंतः आत्मगतम प्रति, स्वयं से ही बोल रहा है तो आत्मगतम। भद्रमुख मोचय अनेन बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम। ये तापसी बोल रही है दुष्यंतम प्रति। कुत्र तेहि तत्। ये बालक बोल रहा है प्रथमाम प्रति। हंत वर्धत ते संरंभः। ये प्रथमा तापसी बालम प्रति। संस्कृत साहित्य परिचय पर आधारित प्रश्न आएंगे। प्रश्न 14 और 15 में ये 4 अंक के 2-2 प्रश्न रहेंगे। इनका उत्तर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। महाभारते कति श्लोकानि सन्ति रचनाकारः कः। महाभारत में कितने श्लोक हैं और इसके रचनाकार कौन है। महाभारत में लगभग 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं, तो 1 लाख श्लोक लिख देंगे। और रचनाकार हैं इसके महर्षि वाल्मीकि। महाभारते कति सर्गाणि सन्ति नामानि लिखत। महाभारत में 18 सर्ग है। 18 सर्गाणि सन्ति। इनके नाम हैं आदि सभा, वन विराट, उद्योग, भीष्म द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रम वासिक, कौशल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। नाट्यशास्त्रस्य प्रणेता कः अस्ति।
नाट्यशास्त्रस्य प्रणेता भरत मुनिः अस्ति। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं। संस्कृतस्य द्वयोः कवयोः नाम्नि लिखत। दो कवियों के और उनके काव्ययोः नाम्नि लिखत। काव्य के नाम भी लिखने हैं तो आप कोई भी दो कवि लिख सकते हैं। जैसे आप अभिज्ञान शाकुंतलम का लिख सकते हैं। कवि का नाम है कालिदासः। कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्यम। फिर अश्वघोषस्य बुद्धचरितम। किसी भी दो कवियों के आपको जो भी याद होंगे आप दो कवियों के और उनके काव्यों के जो संस्कृत के कवि हैं ध्यान रखना। रामायणस्य लेखकः। रामायणे कति श्लोकानि सन्ति। रामायण के लेखक कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायणस्य लेखकः महर्षि वाल्मीकि अस्ति। रामायण में कितने श्लोक हैं? तो इसका उत्तर होगा रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इसको चतुःसहस्री संहिता भी कहते हैं। रामायण महाकाव्ये कति कांडानि सन्ति तेषां नामानि लिखत। कितने कांड हैं रामायण में? तो इसका उत्तर होगा रामायण में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। कवि कालिदासस्य ग्रंथानां नामानि लिखत। कवि कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे हैं। इनमें 2 महाकाव्य हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश। महाकवि कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने 2 महाकाव्य, 3 नाटक और 2 खंड काव्य लिखे हैं। इनके महाकाव्यों के नाम हैं रघुवंश और कुमार संभवम। नाटक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। 2 खंड काव्य हैं ऋतुसंहारम, मेघदूतम। भास महाकवेः ग्रंथानां नामानि लिखत। भास कवि के ग्रंथों के नाम लिखने हैं। तो भास कवि के 13 नाटक जो इनके मिले हैं उनमें दूतवाक्य, कर्णभार, दूध घटोत्कच, मध्यम वायोग, पंचरात्र, उरुभंग, अभिषेक नाटक, बाल चरित्र, प्रतिमा नाटक, प्रतिज्ञा, योगंधरायण, स्वप्न वासव दत्ता, अभिमारक, चारुदत्त आदि प्रसिद्ध हैं। बाणभट्टस्य गद्यशैल्याः विशेषतः लिखत। इनकी शैली की विशेषता यह है कि इन्होंने बहुत लंबे लंबे सामासिक वाक्य लिखे हैं और इनकी गद्य शैली कहानी की जैसी है, कथानक शैली है। वेदाः कति सन्ति नामानि लिखत। वेद 4 हैं। इनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांगाः कति सन्ति नामानि लिखत। वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। चंपू काव्यम किम अस्ति। तो चंपू काव्य उसको बोलते हैं जो गद्य पद्य से मिश्रित रचना होती है, जिसमें गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरिति अभिधीयते। प्रमुख चंपू काव्यकार हैं त्रिविक्रम भट्ट हैं। इनका नल चंपू प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र का जीवनधर चंपू है। सोमप्रभ सूरि का यशस तिलक चंपू प्रसिद्ध है। उपनिषदः किम अस्ति। उपनिषद क्या होता है? तो उपनिषद का अर्थ होता है उप मतलब बैठना, सपास में, निषद गुरु के पास बैठ करके अच्छी तरह से पढ़ना, इसको बोलते हैं उपनिषद। एक रहस्य है जो आध्यात्म विद्या के रहस्य को प्रतिपादित करते हैं। गुरु के पास बैठ करके जो आध्यात्म विद्या पढ़ी उसको उपनिषद कहते हैं। और एक प्रश्न और आ सकता है, उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 108 हैं। एक प्रश्न और आपका आ सकता है, युग्म मेलनम कुरुत कोपि चत्वारः। ये 2 अंक का आएगा प्रश्न। तो इसमें मैंने आपको सही जोड़ी बना करके बताई है। कादम्बरी, बाणभट्टः, नैषधचरितं, श्रीहर्षः, शूद्रकः, मृच्छकटिकं, बाणभट्टः, कादम्बरी, कालिदासः, अभिज्ञान शाकुंतलम। जो भी आपकी सही उत्तर रहेगा वो इसके सामने लिखेंगे। खंड क वाले के सामने ख का सही उत्तर लिखेंगे। पंचतंत्रम विष्णु शर्मा, रघुवंशम कालिदासः। महावीरचरितं भवभूतिः, अश्वघोषः, बुद्धचरितं, भारविः, किरातार्जुनीयं, मेघदूतं कालिदासः। महाभारतं वेदव्यासः। महाभारत के लेखक वेदव्यास हैं।
रामायणम वाल्मीकिः, नाट्यशास्त्रम भरत मुनिः। इसी तरह से कवि और उनके ग्रंथ, उनको आपको जोड़ना है। सही कवि और उसके सामने उसका सही ग्रंथ लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16, 17 और 18 में गद्यांश और पद्यांश और नाट्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही रहेंगे। एक पैराग्राफ रहेगा, पैसेज रहेगा, उसके नीचे कुछ प्रश्न रहेंगे। उसी पैराग्राफ में से उस प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना है। तीनों में यही रहेगा। बहुत ही सरल है ये। आप उन प्रश्नों को, उस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और नीचे के प्रश्नों के उत्तर उसी पैराग्राफ में उत्तर लिखे हुए हैं, तो आपको इसमें सही उत्तर मिल जाएगा। पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़िएगा और जो पद्यांश है उसको भी अच्छी तरह से पढ़िएगा। जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा है उसी विभक्ति में उत्तर लिखना है, और उसी उत्तर विभक्ति में लिखा भी रहेगा तो आपको उत्तर ढूंढने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19, रिक्त स्थान पूर्ति है, 3 अंक का रहेगा। इसमें मैंने सही उत्तर लिखा हुआ है। रामः ददर्श दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा कच्चित् काले अवबुध्यसे सक्तुपृस्थेनायं यज्ञो सम्मितो नास्ति ततस्तीरे सबरमत्या नाम्ना सत्याग्रहाश्रमः। पुष्करिणीं परितः नानावृक्षाः सन्ति, जलेऽस्मिन् महामत्स्यः अस्ति, अपरं क्रीडनकं ते दास्यामि। राजा बालं सम्बोध्य पर्यपृच्छत्, प्रदूषितं जलं पीत्वा जनाः अपि रुग्णाः भवन्ति, षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या। यद्यस्याः पुत्रकं न मुञ्चसि, पंडितं हि अर्थकृच्छ्रेषु निःश्रेयसं महत् कुर्यात्। माल्यानि विमलानि वाप्सांसि प्रशस्यन्ते। एकस्मिन् दिने पुराणिकशास्त्री राजभवनम् अगच्छत्। श्वः प्रभाते बन्धच्छेदं कृत्वा जलं निष्कासयत्। केन प्रकारेण इमे जनाः बोधयितव्याः। रिक्त स्थान में आपको ऊपर जो शब्द हैं वो दिए रहेंगे और आपको उन्हीं में से छांट करके सही जो इसमें फिट बैठेंगे शब्द उनको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 20 में आपकी पाठ्य पुस्तक जो है उसमें से भास्पति में से ही लिखना है किसी 2 सुभाषित को। और ध्यान रखिए ये सुभाषित आपके प्रश्न पत्र में आए हुए सुभाषित से अलग हों। प्रश्न क्रमांक 21 में अपठित गद्यांश रहेगा। कोई आपका पैराग्राफ रहेगा, गद्यांश रहेगा, उसके नीचे कुछ प्रश्न रहेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश में से छांट करके लिखने हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 में भी संकेत आधारित अनुच्छेद लेखन रहेगा। ऊपर कुछ संकेत दिए रहेंगे, आपकी पाठ्य पुस्तक के ही किसी पाठ का कोई अनुच्छेद रहेगा, बाहर से नहीं रहेगा, यह अपठित रहेगा, अपठित नहीं रहेगा। इसमें आपको रिक्त स्थान पूर्ति ही करना है। दिए गए शब्दों के आधार पर वाक्य बनाने हैं या वाक्य पूर्ति करनी, कोई भी कहानी हो सकती है आपकी। आपका जो अनुच्छेद लेखन है यह सुब्बन वाले पाठ से भी आ सकता है, जैसे महाराजस्य बहु संतोषोऽभवत्, रिक्त स्थान रहेगा। एष परितुष्टो राजा पारितोषिकत्वेन बालाय स ताम्बूलम उत्तरीय वस्त्रम दत्वा। हे वत्स, जो बीच बीच में के शब्द हैं वो गायब रहेंगे और आपको उनमें से ढूंढ करके लिखना है। आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि पाठ में से कहीं से भी आ सकता है। त्वं मेधाव्यसि सुष्ठु संगीतं शिक्षित्वा सम्यक् गातु भवान् अभ्यस्तस्तु। पाठ 9 वस्त्र विक्रय, इसमें से भी संकेत आधारित अनुच्छेद लिखने को आ सकता है। ये जैसे बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, इनको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, इसमें से कुछ भी आ सकता है। पृष्ठ क्रमांक 53 पर है वस्त्र विक्रय पाठ में का। पाठ 10 यद्भूतहितं तत्सत्यम
इसमें से भी कोई पैराग्राफ में आ सकता है। बहुत बड़ी कहानी है अच्छी, तो आपको ये ध्यान रखिए। इन पाठ की कहानियों को कहाँ पे क्या हुआ है इसको ध्यान रखना है। पूरी कहानी को एक बार अच्छी तरह से रीडिंग लगा लीजिए। फिर अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। ये 4 अंक का रहेगा। अधोलिखितम एकम विषयम चित्वा कवि परिचयम लिखत। किसी एक विषय को लिख करके कवि का परिचय लिखना है। इसमें आपको कवि परिचय में कवि के बारे में एक सामान्य सी जानकारी और उनकी रचनाओं के बारे में लिखना है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं और संस्कृत में भी लिख सकते हैं। संस्कृत में लिखेंगे तो और अच्छा है। कालिदास विक्रमादित्य की सभा में विशिष्ट स्थान प्राप्त थे। इनका जन्म उज्जैनी में माना जाता है। इनकी रचना शैली वैदर्भी है और इनकी भाषा बहुत ही सरल और सुंदर है। इनके 7 ग्रंथ पाए जाते हैं। 2 महाकाव्य है रघुवंश और कुमार संभव। इनके 3 नाटक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। 2 खंड काव्य हैं ऋतु संहार और मेघदूतम। इनकी उपमा बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है उपमा कालिदासस्य। भास के बारे में हम ये जानेंगे कि भास जो है संस्कृत के आद्य नाटककार है। कालिदास से भी पहले के हैं ये, लेकिन इनके ग्रंथ अभी अभी मिले हैं। 13 नाटक मिले हैं। दूतवाक्य, कर्णभार, दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग, पंचरात्र, उरुभंग, अभिषेक नाटक, बालचरित, प्रतिमा नाटक, प्रतिज्ञा यौगंधरायण, स्वप्न वासवदत्ता, अभिमारक और चारुदत्त इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। स्वप्न वासवदत्ता बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। इसमें कवि की नाट्य कला बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। फिर भारवी कवि के बारे में। भारवी कवि जो है इन्होंने किरात अर्जुनीयम नाम का एक महाकाव्य लिखा है जो महाभारत के ऊपर आधारित है। किरात वेशी साक्षात भगवान शिव के साथ में अर्जुन के युद्ध का वर्णन किया गया है। इस काव्य का प्रारंभ श्री शब्द से हुआ है और अंतिम शब्द में भी लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। उनकी विशेषताओं के कारण भारवी अर्थ गौरवम ये सूक्ति प्रसिद्ध है। प्रश्न पत्र 80 अंक का रहेगा और 20 अंक का प्रयोजना कार्य है जो आपके शिक्षक आपको देंगे। आप सभी के लिए ये वीडियो मैंने बहुत ही समय निकाल करके किया है, मेरे कक्षाओं के बीच में बहुत ही व्यस्त समय में से। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और बहुत अच्छा प्रिपेयर करिए और आगे भी आपको इसी तरह से वीडियो भेजते रहेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।